हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए मैं कई तरह की सीरीज़ लेके चला रहा हूं। ये सीरीज़ है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। तो आपको यहां मिल जाएगा इस चैप्टर का डिस्कशन, यानी चैप्टर नंबर 6 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पहले के चैप्टर्स का अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखना है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी का जो भी सवाल है उसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रहने वाला। मैं इतना आसान और डिटेल्ड सॉल्यूशन करूंगा। एनसीईआरटी का हर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और कीमती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए झट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और ये रिवाइज एनसीईआरटी बुक के हिसाब से है, जिससे कि लिए आपके लिए लेटेस्ट चीज आपको मिल सके। कई बच्चों का ये कहना होता है कि सर, जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी मिल जाए तो बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसका लिंक जो है जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें। और कुछ बच्चों का ऐसा होता है वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और, आपके लिए मैंने डिटेल्ड फुल प्योर गोल्ड सीरीज बना रखी है। ये देखिए प्योर गोल्ड सीरीज। ये प्योर गोल्ड सीरीज कैसी है कि इस सीरीज को करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये सीरीज जैसे है, इसमें 1/3 लिखा है, तो उसका मतलब है ये पहला पार्ट है। टोटल 3 वीडियो के में आपका पूरा चैप्टर होने वाला है। 3 इसके पार्ट हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड इसी तरीके से। और टोटल आपके घंटे लगने वाले हैं केवल 4। यानी 4 घंटे जब आप इस पर लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑल कॉन्सेप्ट्स, ऑल डेरिवेशन, मैनी न्यूमेरिकल्स। यानी आप पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे प्योर गोल्ड सीरीज करने के बाद। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। जबरदस्त तरीके की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होगी। आप कहीं से इसको पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं, और जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें मिस हो गई थी जो अरविंद सर ने आपके लिए प्यार से कवर कर दी हैं, और सुपर कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है। आगे की बात करते हैं। कुछ बच्चों के पास डाउट्स काफी होते हैं, पढ़ेंगे तो डाउट आते ही हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप पर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर आप अपने डाउट्स को आसानी से पूछ सकते हैं कि सर इस कॉन्सेप्ट में ये मामला क्या है, डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें ये क्यों माना गया है, आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये सेकंड मेथड मेरे दिमाग में ये लगा सकते हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या पढ़ना जरूरी है, ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपकी पढ़ाई राइट डायरेक्शन में होती है और कम मेहनत में ज्यादा नंबर आप ला पाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा द्रोणा बैच, द्रोणा फिजिक्स, द्रोणा मैथमेटिक्स। इसका भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर आप इसमें एनरोल करके मेरे साथ पढ़ाई चालू कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस पर्पस से वीडियो बना है करते हैं शुरू। तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर 1 का। और ये जो सॉल्यूशंस हैं वो रिवाइज्ड एनसीईआरटी पर की किताब के हिसाब से, जैसे आपको लेटेस्ट चीज मिले। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला देखिए आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिखा है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस सिचुएशन डिस्क्राइब बिलो या बाय द फॉलोइंग फिगर्स ए टू एफ। तो ए टू एफ के लिए फोटो आपको बड़ी बड़ी दिखे, इसलिए मैंने कई पार्ट में इसको तोड़ दिया। चलिए ए में देखते हैं। अब यहां पर देखिए ये साउथ पोल आप इसके पास ला रहे हैं। लेंज लॉ की बेसिस में आप जानते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जिससे वो अपोज कर सके उस कॉज का जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पर बन जाएगा, कैसी करंट जाएगी, साउथ पास आ रहा है तो साउथ ही पोल बनेगा। यहां साउथ पोल बनने का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना। क्लॉकवाइज दिख रहा ना साउथ में, ये देखिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे करंट फ्लो होगी, इसमें कॉइल में ऐसी, इसमें ऐसी, ये देखिए ऐसे, और ये करंट ऐसे करके इसके अंदर जाएगी। देख लीजिए ध्यान से, ऐसे करंट गई और इस तरीके से यहां चली गई। तो अगर आर से लिखें, क्योंकि आर पी क्यू एक सीरियल वाइज रहता है, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्शन ऑफ
ऑफ इंड्यूस करंट, आगे से मैं ये इतना सेंटेंस नहीं लिखूंगा क्योंकि इतना तो आप जानते ही हैं, टाइम वेस्टिंग लगती है मुझे। आर से शुरू किया तो आर से पी, पी से क्यू और क्यू से वापस आर, तो आर पी क्यू आर ये आप लिख सकते हैं, यानी आर समझ गए होंगे, आर पी क्यू आर, जैसे कि पूरा बराबर बात बन गई। अब इस वाले में आ जाइए, यही चीज यहां लगाएंगे तो देखिए साउथ पोल यहां पास आ रहा है, तो यहां पर कैसा डायरेक्शन बनेगा, साउथ, इस पर साउथ का मतलब कैसा है, क्लॉकवाइज करंट। तो ये देखिए इस तरह से है, ये क्लॉकवाइज करंट ऐसे जाएगी, ऐसे। तो अगर ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगी तो आपको यहां से करंट ऐसी फ्लो करती हुई दिखेगी। तो इसमें डायरेक्शन बेटा क्या हो गया, पी आर क्यू आर, डायरेक्शन ऑफ करंट देख पा रहे हैं ना। यहां पर देखिए साउथ बनेगा तो साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, और ये वायर ऐसे गया है तो क्लॉकवाइज करंट जाएगी तो आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ेगी तो उधर से निकलेगी और इधर वापसी करेगी, इस तरह से पकड़ना है। अब यहां से देखिए ये जो वायर है, मैं चालाकी क्या करूंगा, ये वायर समझ में नहीं आ रहा है किस तरह ये ऐसे कॉइल घूमी है कि ऐसे घूमी है, तो हम इसका अपोजिट ले लेते हैं भाई, जो भी होगा उसका अपोजिट होगा। तो अगर ये नॉर्थ दूर जा रहा है तो इसको अट्रैक्ट करने की ये कोशिश करेगी, यानी कि यहां पर ये बनाएगी साउथ पोल, यहां लिख देता हूं। अगर यहां साउथ बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ में डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में ये आप देख रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है नॉर्थ की, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से बन गई आपकी ऐसे। और यहां पर देखिए ये ऐसे वायर से निकलेगा करंट, ऐसे जाके यहां मिलेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या रहा, आप लिख सकते हैं वाई से स्टार्ट करें तो वाई जेड एक्स वाई, ये डायरेक्शन है। तो मेरे को इधर समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा कॉइल घूमा है, तो मैंने पकड़ लिया कि भाई इधर अगर साउथ बन रहा है तो अब नॉर्मल सी बात है उधर नॉर्थ बनेगा, और यहां से हमने समझ लिया क्लॉकवाइज करंट है कि एंटी क्लॉकवाइज, और उसी हिसाब से कर दिया। ये देखिए ध्यान से ये बातें समझ लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मैं हट जाता हूं, इसको आप पकड़ लीजिए, फिर अगला डायग्राम मैं सामने लाता हूं। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने, अगले डायग्राम पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। अब यहां पर लिखा टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड, तो जैसे ही टैपिंग की को आप ऑन, क्लोज करने का मतलब ऑन करना, उस समय करंट की वैल्यू बढ़ रही होती है। अगर 5 एम्पीयर तक जानी है तो 0 से 0.5, फिर 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे ऐसे बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें करंट इंक्रीज कर रही है। करंट अगर इंक्रीज कर रही है तो इसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या चाहेगा, फ्लक्स को घटाना, अपोज करना चाहेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर डायरेक्शन है आपकी, ये देखिए क्लॉकवाइज दिख रही है जैसे, तो यहां कैसा, इधर से देखने पर ये आपको कैसा दिख रहा है, यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा, ये शेडो पड़ी है, ये हो गई आपकी कैसी, क्लॉकवाइज करंट। ये बना साउथ पोल, साउथ पोल बना और इसका करंट बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि साउथ पोल पास आ रहा है। जब साउथ पोल पास आएगा तो ये क्या बनाएगा, ये साउथ, इधर से देखने पर ये आंखें हैं इस कॉइल को, यहां भी बनेगा साउथ पोल। और साउथ पोल बनने का मतलब है कैसी डायरेक्शन आ गई, वाई। आप इधर से देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें डायरेक्शन बनी वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, ये बाहर की तरफ है। ये जो वाई वाला हिस्सा है, ये ध्यान रखना, मैं समझा दूं थोड़ा, ये फोटो देखने में कंफ्यूजन होता है थोड़ा। ये जो हिस्सा है देखिए, ये आपका ये वाई है और ये जेड है, ये एक्स है, तो वाई जेड एक्स। इधर से मैं देख रहा हूं तो ये कैसी करंट है, यहां पर क्लॉकवाइज, दिस इज वाई, और ये जो कॉइल है कुछ ऐसी समझ लीजिए है, तो ये जेड वाला हिस्सा थोड़ा अंदर की तरफ है, दिस इज, ये जो घुंडी जो है दिस इज जेड, और दूसरा हिस्सा यहां एक्स है, और यहां पर क्या है, वाई है। तो वाई जेड एक्स ऐसे है, क्योंकि फोटो में कभी कभी ये लगता है कि ये इधर है, ये, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहां पर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहां पर
ऐसे देख के चलें। और देखिए ये कैसे पता करते हैं डायग्राम में, ध्यान से देखें तो जो डॉटेड लाइन जाती है, ये डॉटेड लाइन से, यानी कि अगर ऐसे सीधे होता तो पूरी डॉट आपको दिखती, अब इसको ऐसे कर दिया है तो यहां जो थोड़ा सा हिस्सा है वो नहीं दिख रहा है, यहां देखिए छुपा दिया इन्होंने हिस्सा और इसके पीछे वाला बना दिया है। देख पा रहे हैं ना, इससे ये समझ में आता है ये जो कॉइल थी वो ऐसे टिल्ट है। तो ये आपका हिस्सा है ऊपर वाई वाला, ये आपका हिस्सा है, ध्यान से समझना, ये है आपका, ये नीचे वाला कह लीजिए जेड और ये वाला वाई। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, वाई जेड एक्स, ये हम देख रहे हैं। तो एक ऐसी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये साउथ जो बनता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। इस तरह से ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आगे पीछे तो उनकी समझ में नहीं आता कौन सा डायरेक्शन है। खैर इधर की बात करते हैं। देखिए ये सेकंड में लिखा है, ये मैंने कर दिया, रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज, सेटिंग चेंज की है और एरो देखिए किधर ले जा रहे हैं, रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं। यहां पर ये देखिए ये ऐसे एरो बना है, यानी रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं। अगर आप रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा, V इक्वल टू IR होता है। तो अगर रेजिस्टेंस घटाया तो उसका मीनिंग क्या है, करंट इन इंक्रीजिंग। एक तो ये रेफरेंस हमने निकाला। अब यहां पर करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपका ये देखिए यहां से, अगर यहां से देखेंगे, इस तरफ से देख रहे हैं इसको, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है और करंट यहां पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ लूप क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी नॉर्थ डायरेक्शन बन रहा है। अब करंट बढ़ रही है तो यहां पर भी फ्लक्स बढ़ेगा करंट बढ़ने की वजह से। तो ये कोशिश क्या करेगा लूप, यहां पर भी नॉर्थ बनाने की, जिससे अपोज कर सके। और नॉर्थ कैसे बनाएगा, जब करंट की डायरेक्शन होगी जेड वाई एक्स, दिस इज द इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये फिर यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कौन सा हिस्सा कहां है। तो जेड वाई एक्स ऐसी करंट आपको फ्लो करती दिखेगी। आगे पीछे का मामला फिर गड़बड़ कर सकते हैं। तो यहां पर ये आप यहां से देख रहे हैं, यहां से, तो आप यहां से देखेंगे तो कॉइल ऐसे हो गया, देखिए ये। तो बेटा यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए डॉटेड लाइन यहां नहीं है ना, इसका क्या मतलब है, ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल को जो एक्स वाला हिस्सा है, ये मैं यहां लिख नहीं पा रहा हूं वरना लिख के दिखाता, ये आपका आपकी तरफ है, ऐसे घुमा हुआ है, तभी ये जो एक्सेस है थोड़ी सी छुप गई है, जो ये दिखा नहीं रहे हैं। ये वाई है, ये हिस्सा एक्स है, वहां पे मिरर में कैसे दिख रहा है मालूम नहीं, और ये हिस्सा जेड है। और आपकी करंट कैसे फ्लो हो रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मेरे हिसाब से ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे जा रही है। तो ये जेड से जा रही है वाई, वाई से जा रही है एक्स, फिर एक्स से जा रही है जेड। तो देखिए जा रही है जेड से वाई, वाई से एक्स, और एक्स से फिर आपको मिल जाएगी वाई जेड वाई एक्स। ये आप इस तरह ना समझ लीजिएगा ऐसे है कहानी। तो जेड वाई एक्स, ऐसे ऐसे करंट जा रही है, ऐसे ऐसे करंट जा रही है। तो इस तरह से डायरेक्शन आप लिखेंगे, और x के बाद क्या मिल गई, फिर से यहां पे आ जाएगा z। तो थोड़ा सा यहां पर कई बच्चों को ये डायग्राम कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो क्या ट्रिक होती है मैं फिर से आपको बता रहा हूं। देखिए अगर यहां पर जैसे कॉइल बना, अगर आपका कॉइल कुछ ऐसे फोटो में बना है, ये एक्सिस यहां से दिखाई जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये यहां एक्सिस नहीं डॉट दिखाई है, यहां से खींच दी है। ये हिस्सा मान लीजिए आपका, ये हिस्सा मान लीजिए x है, ये y, ये हिस्सा आपका y है, ये हिस्सा z है। तो ये कॉइल कैसे लेके चलोगे, इसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ऐसे ऐसे घुमा है, x आपकी तरफ, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो बात समझना। तभी तो ये जो एक्सेस है वो छुप गई है। ये ऐसे था ना, अभी सीधे एक्सेस दिखती, अब ऐसे जब कर दोगे ये हिस्सा आपकी तरफ, तो ये जो एक्सेस जा रही है वो थोड़ा सा छुप जाएगी। ये छुपा के ऐसी फीलिंग दे रहे हैं, 3D पिक्चर को 2D में बना रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो यहां पर आप ऐसे जब करेंगे और बोलेंगे क्लॉकवाइज करंट है, तो क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हिस्सा आपने एक्स पकड़ा है तो एक्स, और ये नीचे वाला वाई है, तो एक्स वाई जेड, ये डायरेक्शन कौन सी कहेंगे आप, दिस इज क्लॉकवाइज। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकूं। और अगर कॉइल आपने ऐसी बनाई है कि आपने कॉइल ऐसे ही खींची है, लेकिन आपने इधर डॉटेड लाइन दिखाई है,
लेकिन इधर ऐसे किया हुआ है। तो ये मान लीजिए आपका x है इस समय, ये y है, ये z है। तो ये जो हिस्सा था, ये जो x वाला है वो ऐसे घुमा हुआ है। समझना, ये सीधा था, क्योंकि जब जिस तरफ x को घुमाओगे वाली एक्सेस छुप जाएगी, ये छुप गई है। तो ऐसे ही अगर कॉइल है, ये ऐसे मान लीजिए x को दिखा रहे हैं, तो आपने ऐसे घुमा दिया है, देख रहे हैं ऐसे, तो इसके पीछे वाला एक्सेस छुप गया है। अब इसमें अगर आप यहां से देख, मान लीजिए यहां से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, और कोई बोले कि एंटी क्लॉकवाइज किधर से है, तो ये x है ना, ऊपर वाला z है, तो x z y, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ये थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बच्चों को इतना कंफ्यूजन होता है कि ये सवाल देख के वो कर ही नहीं पाते हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट के अंदर जब भी फोटो बनी रहे, जैसे यहां बनी हुई है फोटो, आप देख रहे हैं ना कि ये इधर वाला हिस्सा छुपा है, तो जो वाला छुपा है उसी वो आपकी तरफ है, ऐसे समझ लीजिए। ये z वाला हिस्सा अगर यहां पर z पॉइंट हम ले लें, तो इसका मतलब क्या, ये एक्सेस छुपी है, तो ऐसे किया है, तो z वाला हिस्सा हमारी तरफ आ गया है, तभी तो उसने छुपाया है। और यहां पर देखिए कौन सा हिस्सा x की तरफ वाला छुपाया। तो अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं, इधर से देख रहे हैं, तो x वाले ने छुपाया है, तो x वाला मेरी तरफ है। भाई ये जो कॉइल है वो ऐसे होगी या ऐसे होगी, फोटो में तो है ना। अगर जिस तरफ का पॉइंट मेरी तरफ झुकेगा वो एक्सेस छुप जाएगी। अगर ये आगे हुआ, मतलब बनाते वक्त हमारी तरफ, तो ये एक्सेस छुप गई। ये ऐसे हुआ तो आपकी इसके पीछे वाली एक्सेस छुप गई। इस तरह से फोटो में पहचानते हैं। ये इन बात का यहां पर ध्यान देना है। मैं इस बात को लेके काफी अलर्ट हूं, क्योंकि कई बच्चों को ये कहानी समझ नहीं आती कि कौन सा फिगर हमारी तरफ है, कौन सा उधर है, क्योंकि ये 3D पिक्चर है बेटा, बना 2D रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिए। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। मैंने इसलिए बताया कि ये कंफ्यूजन आपको हमेशा के लिए मिट जाए। इस तरह से पकड़िएगा कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किसे हम क्या कह रहे हैं। और जब ये फिगर बन जाए XYZ, तो यहाँ XYZ, अब X से Y और Z ऐसे, ये दिस इज क्लॉकवाइज। और आपको ऐसे देखेंगे 2D में तो ऐसे लग रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 3D पिक्चर है, आप समझना इस बात को। और यहां पर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, X से Z की तरफ जा रहे हैं, फिर Y की तरफ जा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज, ऐसे देखोगे तो लग रहा है अरे ऐसे घूम रहा, लेकिन इधर से देख रहे हैं तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो मैंने समझाया। थोड़ा सा फोकस देने की आवश्यकता है, वरना इसमें गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। उम्मीद है बात को आप पकड़ पाए होंगे, क्योंकि 3D को 2D में बना रहे हैं, तो कॉइल ऐसे है कि ऐसे समझ में नहीं आता। तो समझने के लिए इसका सहारा लीजिए, कौन सी एक्सेस छुपाई गई है। जिस तरफ की एक्सेस छुपी है वही हिस्सा हमारे को आगे की तरफ बनाया गया है। ऐसे बनाया तो ये हिस्सा आगे है हमारे, और ऐसे छुपाया तो ये हिस्सा हमारे आगे, उस तरह से समझ लीजिए। खैर, मैंने काफी कोशिश की है कि आपको बता सकूं, उम्मीद है आप तक पहुंचा हूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी सोलेनॉइड की बात आ गई, मैं कलर चेंज करता हूं जिससे आपको अच्छे से बता सकूं। यहां पर देखिए प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहे हैं। फिर यहां पर टैपिंग की जस्ट रिलीज, जैसे ही टैपिंग की आप छोड़ेंगे, यहां पर देखिए डॉटेड लाइन है ना, इसका मतलब ये ऊपर से घिरा है, तो यहां कौन सा करंट, तो पॉजिटिव वाला ये सिरा है, तो करंट तो ऐसी जा रही होगी, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये, तो ऐसे करंट जा रही है इसमें, ऐसे पीछे से ऐसे ऐसे। ये यहां से देखेंगे तो कैसे हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ये साउथ पोल है। ध्यान से देखना, ये कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे देखोगे ऐसे ऐसे करंट है, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वाली। ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ वाली है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहां पर की को रिलीज किए हैं तो करंट डाउन हो रही है, तो ये सपोर्ट क्या करना चाहेगा, करंट को अपोज करना है ना, तो ये नॉर्थ की जगह यहां क्या बना देगा, इसको सपोर्ट करने के लिए साउथ का डायरेक्शन।
क्योंकि इसको अट्रैक्शन दे रहा है ना भाई, ये एक तरीके से करंट कम हो रही है, एक तरीके से समझिए कि जो चुंबक है उसको दूर ले जा रहे हैं मैग्नेट को, तभी तो कम हो रहा है फ्लक्स। दूर हो जा रहा है तो क्या है, दूर ना जाओ तो साउथ बनाएगा। अब इसमें आप यहां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं ये मैटर करता है, यहां से देख रहे हैं तो साउथ डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज। देखिए दिख रहा है, तो करंट ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, तो कहां पहुंचेगी, वाई पे पहुंचेगी, और फिर इस तरीके से करंट इसमें जाएगी। तो कौन सी डायरेक्शन आ गई बेटा, डायरेक्शन एक्स आर वाई। ये देखिए एक्स से डायरेक्शन गई आर वाई, इस तरह से डायरेक्शन आपकी जाती जाएगी। तो यहां पर देखना, ये जो करंट है ये साउथ है, तो इस तरीके से घूमी है ये क्लॉकवाइज। यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे गलती आपकी ना हो। क्लॉकवाइज करंट, तो क्लॉकवाइज करंट ऐसे चलती है, तो ये वायर ऊपर है तो ये इस तरीके से घूमी, इस तरीके से निकली और ये चली गई। उम्मीद है इसको पकड़ लेंगे, ध्यानपूर्वक करिएगा, गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगली, करंट आई डिक्रीजिंग एट ए स्टेडी रेट। अब यहां पर अगर हम बात करें कि करंट डिक्रीज है स्टेडी रेट से, तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट बनेगी ही नहीं, नो इंड्यूस्ड करंट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इससे जो आई मान लो डिक्रीज भी कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो तार के में थंब रखा, राइट हैंड रूल निकल आए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ऐसा सपोज कर लेते हैं, ऐसी ही होती है मैग्नेटिक फील्ड, विच इज, और इसका एरिया वेक्टर आप देख रहे हैं इधर या इधर होगा, मान लो ये एरिया वेक्टर है, तो कोई भी फ्लक्स इसको इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, दिस इज टेंजेंशियली है। तो फ्लक्स अगर कुछ जा ही नहीं रहा, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। हम जानते हैं कि फाई की वैल्यू क्या होती है, बी ए कॉस थीटा, और कॉस 90 आ गया यहां तो भाई, तो ये फ्लक्स कितना हो गया, 0। अगर कुछ फ्लक्स इससे जा ही नहीं रहा है तो वेयर इज चेंज ऑफ फ्लक्स, इफ देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड नो इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पर कोई इंड्यूस्ड करंट बनेगी ही नहीं, ये इसका मामला है। और इसको, इन बातों से यहां पर जो कंफ्यूजन हो सकते हैं उसको ध्यान रखने की आवश्यकता, गलती हो जाती है। खैर अगली बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए लिखा है, यूज Lenz's law to determine the direction of induced current, a wire of irregular shape turning into circular shape। अब ये देखिए ये सरल हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का नहीं है। ये लूप धीरे धीरे बढ़कर ये सर्किल बन जाएगा, फैल जाएगा। जब ये फैल के सर्किल बन जाएगा तो एरिया बढ़ रहा है, और ये फ्लक्स नीचे की तरफ ही है, तो एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब है फ्लक्स बढ़ रहा है। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगी उस फ्लक्स को कम करना चाहेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, या ऐसे डायरेक्शन में करंट फ्लो है कि इसका अपोज कर सके। तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालेगी, तभी तो अपोज कर सकेगी। तो बाहर निकालने का क्या है रूल, देखिए राइट हैंड, जिस डायरेक्शन में करंट होती है इंड्यूस, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंगूठे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कहानी जाएगी। डायरेक्शन देख रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए। ये कौन सी डायरेक्शन है, ए से स्टार्ट करें तो ए डी सी बी ए, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो गई, विच इज, अगर यहां से देखें तो ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रूल का इस्तेमाल करेगा, लूप रूल लगा रहे हैं, लूप में करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड को मोड़ो तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है। ये पकड़ के रखिए आप, है ना, ये रूल। ये करंट की अगर डायरेक्शन है तो इसके सेंस में हम मोड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे देगा, परपेंडिकुलर आपकी तरफ। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। आगे की चर्चा करते हैं यहां पर। अब ये क्या है, ए सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू ए नैरो स्ट्रेट वायर। ये एक सर्कुलर लूप है और ये छोटा होके वायर बन रहा है, तो यहां पर एरिया डिक्रीज हो रहा है। अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो व्हाट विल हैपन, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट बनाए आपकी तरफ, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने की चेष्टा करेगा, तभी तो आपको सपोर्ट कर पाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स घटे ना। तो यहां पर आपका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में। तो फिर ये डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए कैसी है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज।
ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, एंटी क्लॉक वाइज। बात समझ में आपके आई होगी। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, ये जो डैश डैश लिखा है, आप ए से शुरू करें तो ए डैश, फिर रहा आपका डी डैश, सी डैश, बी डैश, ये करंट की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। यहां भी क्या निकली थी, एंटी क्लॉकवाइज, जो आप यहां पर बना सकते हैं। हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, ये सब थोड़े कॉन्सेप्चुअल मामला रहता है, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अगले की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये शायद न्यूमेरिकल है। ए लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टन्स पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ चुका है कई बार। प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सेस। कुछ ऐसा है, ये बड़ा सा सोलेनॉइड बनाते हैं, ऐसे सोलेनॉइड बना दिया, और यहां पर बीच में जो इसकी एक्सेस थी, यहां पर इसके एक्सेस के परपेंडिकुलर एक लूप मैंने यहां पर रख दिया है। बढ़िया है, इसमें करंट जारी होगी भाई। अगर कुछ बताया है तो देखेंगे, नहीं हम लोग उसको करेंगे आगे। इफ द सेंटर कैरीड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडीली, करंट चेंज हो रही है, ये आई इज वेरिंग, और बताया भी है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो गई है। टाइम इसने लिया था 0.1 सेकेंड। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, इस लूप में ई बताओ कितना बनेगा, ई इंड्यूस्ड, ये पूछ रहे हैं आपसे। वाइल द करंट इज चेंजिंग, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जानते हैं कि जो ई के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिफाई बाई डी टी होता है। चेंज इन फ्लक्स का रेट निकाल लो, वही फ्लक्स के बराबर होगा। अब यहां पर इस फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, बी ए कॉस थीटा में तो थीटा 90 हो ही गया, एरिया थीटा 0 हो ही गया, एरिया वेक्टर, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसी डायरेक्शन में होता है आपके सोलेनॉइड का, इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आ गया, तो थीटा 0 हो गया। तो बी ए, एरिया तो देखिए चेंज नहीं हो रहा है, तो आपने dv अपॉन dt लिख दिया। अब सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आप लिखते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, सोलेनॉइड का। ये फॉर्मूला हमें और आपको पता है, वैल्यू रख दीजिए यहां पर। तो एरिया रखा d अपॉन dt, और ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट NI। जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये म्यू नॉट बाहर आ गया, n बाहर आ गया, a बाहर आ गया, केवल di बाई dt बचा। अब वैल्यू रखने का समय आ गया है। म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। n की वैल्यू देखो तो n दे रखा है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने टर्न होंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 1 सेंटीमीटर में 15, तो 1 मीटर में कितने, 100, यानी ये वैल्यू हो गई 15 इंटू 100 टन्स पर मीटर, है ना, बहुत आसान। तो 1500 वैल्यू आ गई टन्स पर मीटर। अब यहां पर ये वैल्यू रख दी 1500। एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की पावर -4। di बाई डी टी, तो di बाई डी टी का आप लिख सकते हैं यहां पर I2 माइनस I1, और नीचे जो टाइम लगने वाला है, तो I2 माइनस I1 की बात करें तो 4 माइनस 2 अपॉन 0.1, यहां से फिगर लिए बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। बस आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, कई बार आ चुका है, आगे भी आने की संभावना बनी रहेगी, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं अगला सवाल आपके सामने लेके आता हूं, मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए लिखा है रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है, छोटी वाली ब्रेथ, लंबी वाली लेंथ, विथ ए स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। ठीक है, अभी मैं फिगर बनाऊंगा तब ज्यादा पकड़ पाएंगे, ध्यान से पढ़ें।
what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the field. अच्छा, नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड और शॉर्टर, यानी देखिए दो केस हैं. केस वन में लॉन्गर साइड का जिक्र है, तो मैं फोटो बनाता हूं इसको ए लिख के. कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है देखिए, और यहां चलिए ऐसे बना दूं, थोड़ा सा पकड़ते बनेगा आपको. और यहां पर कहानी कैसे है, ये जो लूप है लॉन्गर साइड, तो ये लॉन्गर साइड हो गई, ये शॉर्टर साइड हो गई, और ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये एग्जिट ऐसे ले रहा है. इसकी वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. ये डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस आपका 8 सेंटीमीटर है. और b की वैल्यू भी दे रखी 0.3 टेस्ला, तो b है आपका 0.3 टेस्ला. और पूछा है हाउ लॉन्ग डज, यानी कितनी देर तक इंड्यूस्ड वोल्टेज रहेगा, लास्ट कितनी देर तक रहेगा. अभी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहां से आप जानते हैं ये मोशनल ईएमएफ है, इस तरह से जा रहा है. तो यहां मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला में पता होता है, मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू BLV. अब E इज इक्वल टू BLV में लेंथ क्या लोगे, तो लेंथ ये लोगे 8 सेंटीमीटर, ऐसे जा रहा है ना, दिस इज द लेंथ, इसके क्रॉस ईएमएफ बन जाएगा. तो आप क्या वैल्यू लिख दोगे, 0.3 मैग्नेटिक फील्ड, L हो गया 8 सेंटीमीटर 0.08, और वेलोसिटी कितनी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो 0.01. अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.4 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट. ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया. कितनी देर तक ये रहेगा भाई, जब तक ये वाला हिस्सा, इसकी ब्रेथ निकल नहीं जाएगी बाहर, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा. तो यहां पर अगली बात हम कर लेते हैं कि टाइम फॉर विच ईएमएफ लास्ट. आप समझ गए होंगे, जितने समय में ये इसकी चौड़ाई वाला हिस्सा निकल ना जाए बाहर. तो हमें टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना रहा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और स्पीड कितनी थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यूनिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं दिख रही क्योंकि कट जाएगा. ये कितनी वैल्यू आ गई, 2 सेकेंड. 2 सेकेंड तक इसके अंदर ईएमएफ लास्ट करेगा. ये पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था. अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम लोग इसी के बी पार्ट की. उसमें इन्होंने कहा है कि शॉर्टर साइड से एग्जिट हो रहा है, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बना के बैठे हैं, इसमें जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये इस तरफ से एग्जिट ले रहा है. ये आपकी कहानी थी 2 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर. बाकी सारी फिगर्स हम आप पहचान ही रहे हैं. तो अब ईएमएफ निकालने चले, BLV, B तो 0.3 ही रहा. L क्या हो गया, दिस इज L. L की जगह 2 सेंटीमीटर, दिस इज L. तो L हो गया 0.2. वेलोसिटी कितनी थी 0.01. इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट. ये आपका आंसर आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब कब तक लास्ट करेगा, जब तक कि ये हिस्सा, भाई इसको ऐसे ले जा रहे हो जब तक ये हिस्सा निकल ना जाए 8 सेंटीमीटर. तो लिख देते हैं टाइम फॉर विच ईएमएफ लास्ट. तो टाइम के लिए कितना टाइम बनेगा, दिस इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर. स्पीड थी, ये सेंटीमीटर लिख दो, और स्पीड थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 8 सेकेंड आपका आंसर आ गया.
8 सेकंड तक आपकी कहानी चलेगी। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, समझना और करना। मैंने दोनों फोटो बना के आपको बनाया है, उम्मीद है आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो नोट कर लीजिए इसको, जैसे मैं हट गया हूं। अगले क्वेश्चन को करेंगे 6.5 को। मेरे ख्याल से पॉज करके आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं 6.5 को। ए 1 मीटर लॉन्ग metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end। कुछ ये कहानी है, ये देखिए ऐसे है, इस एंड से ऐसे एक्सेस जा रही है आपसे घुसती हुई परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और ये आपका ओमेगा से घूम रहा है ऐसे। ये इसका सेंटर या ओ मान लेते हैं। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टेक्ट विद सर्कुलर मेटेलिक रिंग। ये जो डॉटेड लाइन है ये मेटेलिक रिंग समझ लीजिए, इससे कनेक्टेड है ये। एक कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सेस। ये एक्सेस ऐसे है तो इसी के पैरेलल एक्सेस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। उम्मीद है बात को पकड़ पा रहे। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। इन दोनों के बीच में कितना ईएमएफ होगा। तो हम लोग ऑलरेडी इसको चैप्टर पढ़ते वक्त इसका फॉर्मूला इजाद कर चुके हैं या फॉर्मूला डराइव कर चुके हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू हाफ BL² ओमेगा। जब इस सेंटर से पास करो, इसको घुमाओ, बस ये फॉर्मूला लगा देना है, छुट्टी। तो आइए देखते हैं, हाफ B की वैल्यू कितनी थी, 0.5 टेस्ला। लेंथ ऑफ रॉड कितनी है, 1 मीटर लंबा है। ओमेगा 400 दे रखा है। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 100 वोल्ट, और ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसानी से इसको निकाल पाए। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, अगला सवाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको पॉज करके नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, डायरेक्शन तो भाई बनाने की बनती है, नहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे हमने डायरेक्शन बना ली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहां पे जो वायर रखा है, वाइट कलर इसे ही बना देते हैं, ईस्ट टू वेस्ट है, इधर से इधर, तो ये ऐसे वायर बना दो, ये समझो वायर है, ईस्ट टू वेस्ट वायर रखा हुआ है, ठीक, एक रफ स्केच है। इज फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो फॉल कर रहा है, ये कितने से फॉल, ये फॉल करने का मतलब ये नीचे गिर रहा है। ये कहानी हॉरिजॉन्टली है, बना वर्टिकली रहे हैं, तो हमको ऐसे सोचना पड़ेगा, ये ऐसे टपक रहा है नीचे, तो ये गिर रहा है नीचे की तरफ। समझ में आई होगी बात। अब नीचे को ऐसे तिरछा दिखा देनी, तो अभी एक फिगर और बनानी पड़ेगी, तभी ये गड़बड़ करेगा, मतलब आपके समझने को फर्क करेगा। तो दिस इज फॉलिंग, ऐसे लिख देते हैं, चलो शायद आप और हम समझ पाए। स्पीड उसकी दे रखी है, कितनी है, v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कितना है बेटा, 0.30 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहां पर देखिए h की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे b। ये सब हॉरिजॉन्टल मामला है, ऐसे बना रहे हैं, ऐसे है फिगर, तो ये मतलब साउथ से नॉर्थ हो गया। आप जानते हैं कि ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ होता है, उसके अपोजिट मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होता है, इसीलिए ये जो ज्योग्राफिक साउथ है असल में मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो इसलिए डायरेक्शन कैसे हो गई, ऐसे ही बी की डायरेक्शन। ये वर्टिकल नहीं समझिएगा, ये कहानी हॉरिजॉन्टल में ऐसे है। मेरा हाथ देख रहे हैं, ऐसे, मैं समझाने की किताब आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये कहानी जो है, ये बुक ले लेते हैं, ये देखिए ऐसे बनाइए, है ये ऐसा। तो यहां पर एक रॉड रखी है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे रखी है, और ये यहां से ऐसे गिर रही है। अब क्योंकि हमने खड़ा बनाया है, ऐसे मतलब दिखाने की कोशिश की है, इसलिए रॉड ऐसे दिख रही है, अदरवाइज इट इज फॉलिंग लाइक दिस।
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपकी, साउथ से नॉर्थ, ऐसी डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टली। ठीक, आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे हम लोग। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। तो मोशनल ईएमएफ है, ये बड़े आसानी से निकाल लेंगे आप। तो मोशनल गिरने की वजह से ईएमएफ जो की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू BH/LV, क्योंकि BH इसलिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की चर्चा की है, 0.30 इंटू 10⁻⁻⁴। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लेंथ कितनी है, 10 मीटर की लंबाई है और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट आंसर आ जाएगा। पकड़ लेते हैं अगले सवाल को, बी को। अभी बी में क्या बोल रहे भाई साहब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किससे निकालते हो, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप इस्तेमाल करेंगे, हैंड रूल। चलिए देख लेते हैं ईएमएफ की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट वही डायरेक्शन ईएमएफ की। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये देखिए, ये बुक है हॉरिजॉन्टल, ये आपका वायर या रॉड है जो नीचे गिर रही थी, समझ में आ रहा है, नीचे गिर रही थी। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आप से लेके अंदर की तरफ, विच इज साउथ से नॉर्थ। ये राइट हैंड है अपना, ऐसे बना लेते हैं जेम्स बॉन्ड की पिस्टल। और फिर क्या करते हैं, इसको बोलते हैं मोशन फादर मदर चाइल्ड, यानी मोशन F फॉर फोर्स वाला था, यानी F फॉर फादर मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, और ये ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। तो ये हमने कैसे सेट किया, मोशन किधर है, नीचे, तो अंगूठा किधर जाना चाहिए, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे देखो, ये इस तरह से बना, ये अंगूठा नीचे जो कि मोशन है, ये वाली उंगली जो आपको दिख नहीं रही है ये किधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की। ये उंगली किधर है, हमारे ख्याल से शायद दिख रही हो, मुझे बहुत छोटे में नहीं दिख रही। ये डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ का है, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सा है, इधर मैं जिधर खड़ा हूं वेस्ट पर हूं, वो ईस्ट पर है, तो वेस्ट टू ईस्ट ईएमएफ की डायरेक्शन। तो ईएमएफ की डायरेक्शन किधर हो गई, वेस्ट टू ईस्ट। कहां से निकाला, किस रूल से, वो मैंने लिख दिया है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगली चीज क्या पूछी, उसको देख लेते हैं। अगला है विच एंड ऑफ द वायर इज द हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि किधर हाइयर है किधर लोअर है। तो आप इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। अगर इसी समझाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा देते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कैसे भी समझ जाओ, सब आ जाता है। यहां पर देखिए ऐसे वायर था, ये जो वायर या इस रॉड, ये गिर रही थी नीचे, ठीक। अब अगर समझ लीजिए कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो भी तो नीचे गिर रहे होंगे। अब हमें लेफ्ट हैंड रूल लगाना है फ्लेमिंग का, तो मैंने इस तरह से फोर्स फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड मतलब करंट, तो करंट की डायरेक्शन किधर हो गई, नीचे टपक रहा है, पॉजिटिव चार्ज नीचे हो गया, ऐसे गिर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड, और अंगूठा किधर बता रहा है, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज किधर है, देख पा रहे, ईस्ट की तरफ, ऐसे ईस्ट की तरफ, ऐसे बना के देखो जिससे समझ पाओ। ये गिर रहा है आपका रॉड, पॉजिटिव चार्ज उसमें है, इलेक्ट्रॉन मानेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा, हम पॉजिटिव ही मांग रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन, ये किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये अंगूठा किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा। तो यहां पर आप फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के आप निकाल लिए कि किधर पॉजिटिव जा रहा है इस रॉड में, इस रॉड में इधर पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएंगे, इधर नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन थी ईस्ट की, ये थी वेस्ट की, तो ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड एट हायर पोटेंशियल,
ये तो जहां भी डायरेक्शन का मामला आएगा आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी जिससे गलती ना हो। तो मैं इसको कोशिश पूरी कर रहा हूं कि मैं कंफर्टेबल कर दूं आपके लिए और ऐसे कितने भी सवाल आपके बने आप सही कर पाओ। खैर इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीन से मैं बाहर होता हूं, जैसे जो बच्चे पॉज करके नोट करते हैं प्यार से कर पाए, मेरे ख्याल से कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। ठीक है साहब। इफ एन एवरेज ईएमएफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। बहुत सरल सवाल। देखिए ई की वैल्यू होती है -L/di/dt। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि यहां पर आप माइनस प्लस लगाने में कंफ्यूज होते रहते हैं। कई जो सॉल्यूशंस देखे होंगे, एग्जांपल्स देखे होंगे, कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा ऐसी है भाई कि डाउट आ रहा है तो हमेशा आप इसकी जगह ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें और DI को बड़े में से छोटा घटाते चले हमेशा, तो हमेशा ये पॉजिटिव आ जाएगा जब तक कि EMF की डायरेक्शन ना पूछी जाए। और EMF की डायरेक्शन अगर पूछी जाएगी तो आप बता दीजिएगा किधर है। बात खत्म कि भाई आपने बना दिया E ऐसे और डायरेक्शन ऑफ EMF अलग से बता दिया, बात करेक्ट हो जाएगी कि इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, वरना इस सवाल में, और अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें यहां ध्यान देना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल और वगैरह वगैरह करके निकलता है। देखिए इसको अगर इस्तेमाल यहां पर करो तो कैसे लिखोगे, E इज इक्वल टू -L और इसको लिखोगे I2 - I1 अपॉन T। कोई दिक्कत तब भी नहीं है, बस मैं इसलिए बता रहा था कई बच्चों को तकलीफ होती है। यहां पर बड़े में से छोटा, यहां I2 - I1। अब ये 200 वोल्ट आपका बना, माइनस लिखा, L हमें निकालना है। I2 वाली करंट कितनी थी यहां पर 0, तो देखिए 0 - 0.5 डेल्टा T विच इज समय तो हमेशा पॉजिटिव ही रहा 0.1 सेकेंड। अब यहां पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ गया 200, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो ये 0.5 अपॉन 0.1 L, तो ये पॉइंट हट गया, L आ गया 200 अपॉन 5 विच इज, ये क्या कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, 5, ये 5 एम्पियर है, ये 0.5 लिखे बैठा हूं, तो दिस इज 5 एम्पियर और ये हटो भाई 5 एम्पियर है, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे ये। ठीक है, ये 50 आ गया विच इज नाउ 4 हेनरी। ये आपका देखिए आंसर आ गया। इस तरह से कर सकते। अगर मैं इस फॉर्मेट को पकड़ता, इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, सवाल निकाल बैठे, तो मैं क्या करता, कुछ सोचते ही नहीं, ई लिखता भाई। ई मॉडुलस ऑफ ई का मतलब है कि हम मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं, अभी बात खत्म हो गई। अब इस माइनस प्लस छोड़ दो, एल लिखा यहां पर, बड़े में से छोटा 5 कहां गया, 5 में से 0 घटा 5 बचा, ये बड़े में से छोटा, नीचे 0.1 बचा, यहां वैल्यू थी 200 वोल्ट की, 5 अपॉन 0.1 हटाया 50 L, और देखिए यहां भी आपकी वैल्यू कितनी आ गई 4 हेनरी, क्योंकि हमने यहां पर डायरेक्शन की चर्चा नहीं की है। तो क्योंकि कई बच्चे या कई किताबों में कभी वो माइनस लेते हैं कभी माइनस नहीं लेते हैं, तो आप ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि यार गजब किताब छापे हैं या गजब हमें क्वेश्चन सिखा रहे हैं, कभी माइनस ले लिया कभी माइनस ना लिया, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इसी का सोल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको। अगर माइनस ले रहे हैं तो I2 - I1 अपॉन T चलेगा, जो भी इनिशियल I1 है इनिशियल, I2 है फाइनल, ऐसे पकड़ के चलो। और इस माइनस प्लस से निजात चाहते हो तो सीधे E निकाल लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कभी MCQ वगैरह जब आपके पास आता है या सवाल में आंसर में, तो वो माइनस प्लस का जिक्र कर देते हैं। ऑप्शन में देते हैं A +2 वोल्ट, B में दे देंगे -2 वोल्ट। अब वहां पर यही लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आंसर में +2 भी है और माइनस वाला आंसर भी है। इसका मतलब वो माइनस प्लस को कंसीडर कर रहा है सवाल। आप समझ तो पा रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं? जैसे कोई क्वेश्चन यहां लिखा है, MCQ है या कोई क्वेश्चन है, और यहां पर A लिखा है 2 वोल्ट, B लिखा है 3 वोल्ट, C ऑप्शन है -1 वोल्ट और D ऑप्शन है 0 वोल्ट। तो अब यहां माइनस लिखने का मतलब है दे आर कंसीडरिंग माइनस प्लस। अब आप केवल यही लगाएंगे, क्योंकि इससे तो माइनस प्लस हट ही जाता है, केवल मैग्नीट्यूड आता है।
बात पकड़ में आ रही है ना मेरी? तो इस क्वेश्चन में अगर ऐसे आवे जहां पर आंसर में माइनस प्लस आपको देना पड़ जाए तो यही मेथड लगाइएगा। मैं सरल करने के लिए उस मेथड का जिक्र कर रहा हूं। बोथ आर करेक्ट, लेकिन उसमें डायरेक्शन अलग से पकड़नी पड़ेगी। इसमें जो माइनस प्लस आ जाए। खैर, आप समझ गए होंगे क्या बताने का उद्देश्य है मेरा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग करते हैं। मेरे ख्याल से आप पॉज करके नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा लिखा है, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स। ये कोई कॉइल है, मैं ऐसे बना देता हूं। एक इधर कॉइल है, कॉइल नंबर 1 2। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के बीच का कितना है? 1.5 हेनरी। अच्छी बात। इफ द करंट इन द वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, समय भी दिया है 5 सेकंड के, 0.5 सेकंड के अंदर मान लीजिए पहले में चेंज हो रही है। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर? इसमें फ्लक्स में कितना चेंज होगा? हम फॉर्मूला जानते हैं अगेन, -d∅/dt। कोई इसमें तकलीफ नहीं, या इसको लिख सकते हो -L/di/dt। दो फॉर्मूले हमने पकड़ रखे। ठीक है, फ्लक्स में चेंज निकालना है। dt dt कट गया, माइनस माइनस कट गया, d∅ की वैल्यू क्या आ गई? L/di। L की जगह यहां पर आप क्या लिखा हुआ? म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो M लिख दो। दो कॉइल की कहानी है। M आ गया 1.5 बेटा, और di कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 0। तो ये 1.5 इंटू 20 विच इज 30 वेबर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है जहां जहां आप कंफ्यूज कर सकते हैं उसको खींच के बताने की, कि इस केवल उद्देश्य ये नहीं है कि यही सवाल आप निकल पाए, उद्देश्य ये भी है कि ये सवाल से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, ऐसे हजारों सवाल आप निकाल पाए, तभी तो पढ़ने का मकसद है। वरना कितने न्यूमेरिकल किसी टॉपिक पर या चैप्टर में बन सकते हैं? इनफाइनाइट। भाई आप बनाते चले जाओ, उसी का डाटा चेंज करो, उसी कुछ कहानी चेंज कर दो, बहुत सारे बन जाते। तो आप सारे न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने के लिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम? हमारे हिसाब से बोर्ड्स के लिए आप एनसीईआरटी का हर सवाल लगाएं जो एक्सरसाइज में है, रिवाइज्ड वाली, और साथ में एग्जांपल्स लगाएं और पीवाईक्यूज लगाएं। इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो बच्चों मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपकी समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। एंड इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिए अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।